अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा जो चैप्टर हमने जो स्टार्ट किया है वो हमारा चैप्टर नंबर 11 है। ठीक है, चैप्टर नंबर 11 रिएक्शन काइनेटिक्स है। रिएक्शन काइनेटिक्स का मतलब होता है कि स्पीड ऑफ रिएक्शन। ठीक है, रिएक्शन काइनेटिक्स में बेसिकली हमने रिएक्शंस की स्पीड के बारे में डिस्कस करना है। तो सबसे पहले जो हमें रिएक्शन काइनेटिक्स की डेफिनेशन है वो हमारे पास क्या है, वो है हमारे पास द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील विद द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, रेट मीन्स भी स्पीड होता है, और फैक्टर्स दैट इफेक्ट द रिएक्शन एंड द मैकेनिज्म। आपने इसमें रिएक्शन काइनेटिक्स में 3 चीज़ें डिस्कस करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास क्या होगी, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, यानी कि रिएक्शंस की स्पीड। फिर आपने दूसरी चीज़ जो आपने डिस्कस करनी है वो है फैक्टर्स, कुछ ऐसे फैक्टर्स लाइक टेम्परेचर, प्रेशर, कंसंट्रेशन। ठीक है, कुछ ऐसे फैक्टर्स होंगे जो रिएक्शंस पर इफ़ेक्ट करेंगे। और उसके बाद लास्ट वन हमारे पास इसमें हमने जो डिस्कस करना है वो हमारे पास क्या है, मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शंस। ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे, रिएक्शन काइनेटिक्स। फिर हमारे पास 3 तरह के रिएक्शंस हो सकते हैं ऑन द बेस ऑफ रेट। स्पीड की बेस पे आपके पास 3 तरह के रिएक्शंस हो सकते हैं। एक आपके पास रिएक्शन बहुत ज़्यादा फास्ट हो सकता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा जो रैपिड होता है फास्ट हो सकता है, जिसमें आपके पास आप एग्जांपल ले सकते हो AgNO3 प्लस AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट अगर रिएक्ट करता है किसके साथ, सोडियम क्लोराइड के साथ, तो प्रोडक्ट में जो हमारे पास बनता है वो है AgCl के आपके पास बनते हैं वाइट PPT प्रेसिपिटेट। ठीक है, तो मैंने फास्ट रिएक्शन की एग्जांपल दी है। फास्ट रिएक्शन में आपके पास क्या होगा, फास्ट रिएक्शन में सिल्वर नाइट्रेट जब NaCl के साथ रिएक्ट करे तो AgCl सिल्वर क्लोराइड की प्रोडक्ट बनती है, वाइट प्रेसिपिटेट बनते हैं जो कि बहुत ज़्यादा रैपिड बनते हैं। उसके बाद हमारे पास दूसरी टाइप हो सकती है रेट या स्पीड की बेस पर मॉडरेट रेट। ठीक है, यानी कि ऐसे रिएक्शन जो नॉर्मल स्पीड के होते हैं, ना बहुत ज़्यादा हाई स्पीड के होते हैं ना बहुत ज़्यादा लो स्पीड के होते हैं। तो मॉडरेट रेट में आपके पास जो एग्जांपल आ सकती है वो है हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। ठीक है, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर जो है वो मॉडरेट रेट के रिएक्शंस होते हैं, ना बहुत ज़्यादा स्पीड से होते हैं और ना ही बहुत ज़्यादा स्लो रिएक्शंस होते हैं। उसके बाद लास्ट वन जो हमारे पास रेट की बेस पर रिएक्शन है वो है हमारे पास स्लो रिएक्शन। स्लो रिएक्शन में आपके पास जो एग्जांपल हो सकती है, बड़ी कॉमन एग्जांपल है हमारे पास, वो है रस्टिंग ऑफ आयरन। ठीक है, लोहे को जो जंग लगता है वो बहुत उसको साल चाहिए होते हैं जंग लगने के लिए, इट मीन्स के ये स्लो रिएक्शन है। उसके बाद जो हमारा बेसिकली ये तो था इसका बेसिक कॉन्सेप्ट रिएक्शन काइनेटिक्स का। उसके बाद हमारे जो मेन टॉपिक स्टार्ट होता है वो है रिएक्शन काइनेटिक्स, रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन हमारा फर्स्ट जो है वो टॉपिक है। रेट ऑफ रिएक्शन, रेट आपको जैसे कि पहले बताया कि स्पीड हो सकती है रिएक्शन की। इस स्पीड के अंदर बेसिकली क्या है इसकी डेफिनेशन, द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की जो कंसंट्रेशन है, रिएक्टेंट या प्रोडक्ट, इन दोनों में से किसी की भी जो है या फिर दोनों सिमिल्टेनियसली जो इनकी कंसंट्रेशन है वो चेंज हो, किसके रिस्पेक्ट से, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इज कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शन। तो हमारे पास डेफिनेशन क्या है रेट ऑफ रिएक्शन की, द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। कंसंट्रेशन रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में चेंज, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शन। उसके बाद इसका जो फॉर्मूला है वो क्या बनेगा, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ, आप एनी सब्सटेंस भी लिख सकते हैं आप इसकी जगह पर रिएक्टेंट। अगर आप ये चाहते हो कि आप रेट निकालो रिएक्टेंट के लिए, देन आप क्या, आपकी इक्वेशन क्या बनेगी, रेट ऑफ रिएक्शन फॉर रिएक्टेंट इज इक्वल टू चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, फिर आप रिएक्टेंट का जो चेंज हो रहा है कंसंट्रेशन के अंदर रिएक्शन के दौरान उसको सिर्फ ऑब्जर्व करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, चेंज इन टाइम। उसके बाद आपके पास जो इक्वेशन है वो है रेट ऑफ रिएक्शन के लिए जो हम जनरल फार्मूला यूज़ करते हैं, मैथमेटिकल टर्म यूज़ करते हैं, वो हमारे पास क्या बनेगी, डेल्टा C ओवर डेल्टा T। डेल्टा C डेल्टा फॉर चेंज एंड C मेंशन करता है कंसंट्रेशन ऑफ एनी सब्सटेंस आइदर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, और T मेंशन कर रहा है टाइम को। उसके बाद हमारे पास जो यूनिट है वो हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन का क्या बनेगा, कंसंट्रेशन के लिए जो हम यूनिट यूज़ करते हैं वो है मोल पर DM क्यूब।
और टाइम के लिए हमारे पास सेकंड। तो सेकंड नीचे डिवीजन में है, हमारे पास क्या होगा, जब ऊपर मल्टीप्लाई में जाएगा तो आपके पास क्या हो जाएगा, यूनिट जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, मोल पर डीएम क्यूब पर सेकंड। और अगर आप गैस लेते हो एज आ रिएक्टेंट, तो आप गैस में के लिए जो कंसनट्रेशन होती है वो हम प्रेशर में, पार्शियल प्रेशर उसका ऑब्जर्व करते हैं। तो उसमें हमारे पास कंसनट्रेशन के बजाय जो यूनिट हो जाएगा, प्रेशर का यूनिट हम जो यूज़ करते हैं वो एटीएम है। तो आप एटीएम की बेस पे तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, एटीएम पर सेकंड। ठीक है। उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है इसका, हमने रेट ऑफ रिएक्शन का ही हमने बेसिकली क्या करना है, हमने जो है इसका ग्राफ डिस्कस करना है।